अर्जुन सर, जी आरक्षण जब से चला गया है, क्या क्या समस्याएं हो रही है आप लोगों को? सर, समस्या तो बहुत हो रही, समस्या हो रही है। आरक्षण था तो हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता था। हमारे बच्चे बच्ची लोग को नौकरी लेने में आसान होती थी। अभी तो बहुत ऐसा हमारे बच्चे लोग में जॉइनिंग लेटर है जिसका जॉइनिंग लेटर रुक गया है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आरक्षण के ही कारण। तो अब हम क्या कहें, आरक्षण छिन गया, हम लोग का रोजी रोटी चला गया। अब क्या लगता है, आज एक बड़ी बैठक हुई है। आज सर हम लोग आरक्षण मुद्दे पर आज हम लोग एक बैठक किए हैं, और बैठक करने के बाद आरक्षण के लिए ही हमारे 38 जिला के आदमी यहाँ आए थे। 38 जिला आदमी बैठ करके हम लोग एक कमेटी यहाँ गठित करेंगे। अभी कमेटी गठित नहीं किए हैं। कार्यक्रम अभी हमारा समाप्त हुआ। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर हम लोग 38 जिला एक जगह बैठ रहे हैं। बैठ करके एक मीटिंग करके 38 जिला का आदमी एक कमेटी यहाँ गठित करेंगे। कमेटी गठित करने के बाद आगे हम फिर लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण गया हुआ कितने दिन हो गया आप लोगों का? लगभग साल भर हो गया है हम लोगों का आरक्षण गया हुआ। अब क्या लगता है? अब लगता है यही जो हम लोग जो संगठित हुए हैं, हमारा पान समाज एकजुट है और एकजुट होकर के सरकार को हम सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूँ जो हमारा आरक्षण जो चला गया है वह उसको आप वापस कर रहे हैं। और मेरा जो स्थिति अभी वर्तमान में बना हुआ है वह शिक्षा में जो हमारा समाज कुछ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बच्चा लोग, वो बीपीएससी हुआ, कर्मचारी चयन हुआ, उसके बाद और संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे पास कर गए। लेकिन जब हमारा आरक्षण माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 जुलाई को जब समाप्त कर दिया गया, तो उस दिन से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद सरकार के द्वारा जो एक आदेश निर्गत किया गया जो ये लोग अब अनुसूचित जाति में नहीं है, अनुसूचित जाति से बाहर हो गए हैं, और उनका प्रमाण पत्र लगाने के लिए जब कहा गया, तो जब प्रमाण पत्र वो लगा देता है अत्यंत पिछड़ी जाति का, तो वह स्वतः जो है जो पास कर गया है वह फेल हो जाता है, यानी नौकरी से वह बाहर हो जाता है। तो अब हम लोग मतलब जो है तो पूरे प्रदेश में हम एकजुट हो चुके हैं और हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, हमारी आबादी है 80 लाख है और लगभग 40 से 45 लाख हमारा मतदाता है। अगर सरकार नहीं हमारी बात को सुनती है तो हम निश्चित रूप से ये जो विधानसभा चुनाव आ रही है, हम उनके विपक्ष में जाने का तैयारी करेंगे। अगर हमारी बात सरकार मान लेती है तो हमारा जो एकजुट है, हमारा समाज एकताबद्ध है, वह सरकार के हम साथ रहेंगे। और जो अभी हमारे भविष्य में जिस तरह की परेशानी बढ़ती जा रही है, उसमें हमको ये समझ में आ रहा है जो और हमारा जो संगठन एक मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। महेश दास महाराज पर कितना बिलीव है? उन्होंने कहा कि आरक्षण हर हाल में वापस करवा लेंगे। हमारे बेगूसराय के महेश दास महाराज जी गार्जियन हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि बेगूसराय में इकट्ठा हुआ है। और आज पूरे प्रदेश के जो प्रतिनिधि जुट करके हमारे महेश बाबा के नेतृत्व में जो आज अभी मीटिंग वर्तमान में चल रही है, उसमें एक कमेटी की गठन होगी। ये पूरे प्रदेश में यानी हर जिला में जा जा करके एक कमेटी का गठन होगा, एक मतलब सभा की जाएगी और उसमें जो निर्णय हो करके आएगा उसको हम एक क्या कहते हैं पटना में बापू सभागार भरने का भी हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि सरकार देखे जो इनका संगठन एक मजबूत है, और उस आधार पर भी देख करके सरकार जो है हमारा जो खोया हुआ आरक्षण है, यानी महाराज जी को जो अभी आह्वान जो चल रहा है, महाराज जी के आह्वान पर हमारा आरक्षण जो है वापस होगा। वकील साहब, आरक्षण वापसी के लिए अनुरोध करना पड़ेगा सरकार से, या लड़ाई लड़ना पड़ेगा, या ताकत दिखानी पड़ेगी? आरक्षण के लिए अनुरोध भी करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा और दबाव डालना भी पड़ेगा। क्योंकि दबाव डालने का मतलब है कि हम विधानसभा के चुनाव से पहले यदि सरकार हमारा आरक्षण वापस कर देता है तो हम उसके साथ हैं,
और यदि वापस नहीं करता है तो दबाव डालने के लिए हम उनको हराने का काम करेंगे। और पूरे 38 जिला में विधानसभा के चुनाव में हम 5 समाज एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार आपकी बातों को सुन रही है। 1 साल के दरमियान में हमारे कुछ नेता जो थे वो अपनी लाइन से भटक गए, और लाइन से भटकने के चलते जो है सो हमारा वापस ये आरक्षण जो वापस होना चाहिए था वो कब का हो गया रात। लेकिन उस भटकने के चलते जो है सो सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू दाखिल किया गया। इसके दरमियान में इधर हम केंद्र सरकार पर भी दबाव डालते, लेकिन वो किया नहीं गया, क्योंकि 1967 का बिल पेंडिंग है मेरा। 1967 के बिल पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए, राजवंशी जी, आज की सभा से क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि फिर नए सिरे से सरकार ने जिससे साल भर से अंठाए हुए हैं उन पर हावी होने की ज़रूरत है। और आज लगा 38 जिलों से जो लोग आए थे, तमाम लोग से आश्वासन यही मिला है कि फिर से पुनः एक बार पटना की धरती पर जा करके प्रदर्शन करके सरकार को हमको दिखाना चाहिए, चेतावनी देना चाहिए कि यदि आप हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो आने वाले विधानसभा में हम आपको बैक का रास्ता दिखा देंगे। एक भी वोट आपको सपोर्ट में नहीं मिलेगा, विरोध में जाएगा। चलिए, तो आपने देखा कि साफ तौर पर जो तांती तत्वा पान समाज के लोग हैं, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हमारे पास भी एक मौका है, हम अनुरोध भी करेंगे, ताकत भी दिखाएंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, आरक्षण वापस नहीं करती है, तो हम लोग विधानसभा के चुनाव में